रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आपके घर की खुशियाँ आपकी माँ, बहन और पत्नी की सेहत पर टिकी हैं? आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। हमारी महिलाओं के लिए हर उम्र में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स। उम्र के साथ शरीर की ज़रूरतें बदलती हैं। पोषक तत्वों की कमी से एनीमिया और हड्डियों की कमज़ोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। शुरुआत करते हैं युवा लड़कियों और 20-30 की उम्र से। ये पढ़ाई, नौकरी और प्रेगनेंसी की प्लानिंग का समय है। इस उम्र में आयरन सबसे ज़रूरी है। पीरियड्स की वजह से खून की कमी हो सकती है, इसलिए रोज़ 8 mg आयरन चाहिए। भविष्य में स्वस्थ बच्चे के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, कम से कम 400 mcg रोजाना। हड्डियां मजबूत रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी पर ध्यान देना शुरू करें। अब बात करते हैं 30 से 50 की उम्र की, जहां जिम्मेदारी, करियर और परिवार का सबसे ज़्यादा दबाव होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की ज़रूरत बढ़कर 70 मिलीग्राम तक हो जाती है। इसे नज़रअंदाज न करें। एनर्जी और तनाव कम करने के लिए विटामिन B6 और B12 बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हड्डियों को बचाने के लिए 1000 mg कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत बनी रहती है। 50 की उम्र के बाद यानी मेनोपॉज के बाद हड्डियां कमज़ोर होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इस उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा होता है, इसलिए कैल्शियम की मात्रा बढ़ाकर 1200 mg करें। उम्र बढ़ने पर विटामिन B12 का अवशोषण कम हो जाता है, इसलिए सप्लीमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है। दूध दही के साथ रागी, तिल और राजमा जैसे सुपर फूड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। अब सबसे ज़रूरी हमारा एक्शन प्लान, जिसे घर के पुरुषों को भी समझना चाहिए। डाइट में बदलाव लाएं। विटामिन सी वाले फल जैसे अमला या नींबू आयरन को बेहतर सोखने में मदद करते हैं। ध्यान रहे, खाने के तुरंत बाद चाय कॉफ़ी न पिए, यह आयरन के अवशोषण में रुकावट डालती है। रोजाना 10-15 मिनट धूप का फ़ायदा उठाएं। यह विटामिन डी का सबसे आसान और फ्री स्रोत है। अगर बहुत थकान या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत ब्लड टेस्ट करवाएं और लक्षणों पर नज़र रखें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई सप्लीमेंट न लें। सही खुराक और सही समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम पुरुष उन्हें सपोर्ट करें, किचन में मदद करें, बाजार से ताज़ी सब्जियां लाएं और साथ धूप में टहलें। हमारी महिलाएं घर की रोशनी हैं, उन्हें मजबूत रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, स्वस्थ भारत।